चल। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनः सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ, पेज नंबर 10। पुस्तक में 10 है, पीडीएफ में 15 बता रहा है, और 10 ही है एक्चुअली, इसमें भी 10 है। पेज नंबर 10 ना, समंत भद्राचार्य का परिचय है ना। ग्रंथ के जो रचयिता हैं, जो रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ है जिन्होंने लिखा है, वो समंत भद्राचार्य हैं। समंत भद्र स्वामी का परिचय हमने कल प्रारंभ करा था और आज हम कंटिन्यू करेंगे। जिन शासन के अलौकिक देदीप्यमान सूर्य, यहाँ से अपने को प्रारंभ करना है। देश में जिस समय बौद्धादिकों का प्रबल आतंक छाया हुआ था और लोग उनके नैरात्म्यवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद आदि सिद्धांतों से संत्रस्त थे, उस समय दक्षिण भारत में आपने उदय होकर जो अनेकांत और स्यादवाद का डंका बजाया, वह बड़े ही महत्व का है एवं चिरस्मरणीय है। तीसरी शताब्दी की बात चल रही है, और तीसरी शताब्दी में उस समय बौद्ध धर्म बहुत प्रबल था। अब यहाँ आतंक छाया हुआ था। आतंक छाया हुआ था मतलब उस समय खूब ऐसा भी था कि झगड़े भी खूब होते थे। तो आतंक छाया हुआ था मतलब झगड़े भी चल रहे थे, आपस में खूब झगड़े थे। तो आतंक छाया हुआ था, और लोग उनके क्या है, वो क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म वाले शून्यवाद, क्षणिकवाद में विश्वास रखते हैं, है ना। हर चीज का वो तो बता, एक समय की सत्ता है, अगले समय में नाश हो जाता है, ऐसा मानते हैं। आत्मा का भी एक समय की सत्ता है, अगले समय में नाश है। तो बोले क्षणिकवाद है, शून्यवाद है, सिद्धांतों से बोले संत्रस्त संत्रस्त थे। और उस समय दक्षिण भारत में आपने उदय होकर, अब ये देखा ही अपन ने, दक्षिण भारत में था इनका, है ना, तमिलनाडु और केरला, अपने कर्नाटक उस तरफ आ, ये जो है विचरण करते थे। तो बोले दक्षिण भारत में आपने उदय होकर जो अनेकांत एवं स्यादवाद का डंका बजाया, वह बड़े ही महत्व का है। तो अनेकांत और स्यादवाद का डंका बजाया, है ना। जिनागम किस पे बेसिस है? अनेकांत और स्यादवाद पे। तो अनेकांत और स्यादवाद का डंका बजाया। अनेकांत और स्यादवाद में क्या अंतर? अनेकांतवाद तो यह है कि भाई उसकी भी बात सही है, इसकी भी बात सही है, राइट। नहीं, बट स्यादवाद का से देखना आपको। नहीं। अनेकांतवाद मतलब एक ही वस्तु में अनेक धर्म एक साथ विराजमान हैं, वो अनेकांतवाद है। ये बात बिल्कुल कहीं सही नहीं है कि इसकी बात सही है उसकी बात भी सही है ओके। है ना। आप ऐसा बोलोगे कल से मुसलमान भी बात, कुछ बात उनकी भी बात सही है, हमारी जैनों की बात भी सही है, अनेकांतवाद हो गया। ये नहीं है अनेकांतवाद, ओके। ये है मिथ्यावाद। ठीक है। तो अनेकांतवाद क्या है? कि एक ही वस्तु में अनेक प्रकार के विरोधी धर्म वो एक ही समय पर मौजूद हैं, वो क्या है? वो अनेकांतवाद है। जैसे कल हमने पंखे का एग्जाम्पल दिया था, तो पंखा क्या है? पंखा एक वस्तु है, पर उसके हम अगर अलग अलग पार्ट्स देखेंगे तो उसमें पार्ट्स कितने हैं? बहुत। अनेक हैं। तो एक ही समय पे वस्तु एक भी देखने में आ रही है और अनेक भी देखने में आ रही है। वो पंखा अनेक भी है, अगर हम पार्ट्स की अपेक्षा से देखेंगे तो वस्तु कैसी, वो अनेक है। और एक ही उस अगर हम देखेंगे तो एक पंखा है। तो ऐसी आत्मा है। आत्मा एक भी है, अनेक भी है। आत्मा में अनेक अनंत गुण भी हैं, और आत्मा एक भी है।
है ना। इन अनंत गुणों का पिंड एक आत्मा है। और अलग अलग गुणों के अपेक्षा से देखेंगे तो अनंत गुण भी हैं। तो अनंत भी है और एक भी है। क्षणिक भी है और ध्रुव भी है। पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो क्षणिक है, और द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो ध्रुव भी है। हम्म। बात आ रही समझ में? वो अनेकांतवाद है। हम्म। ये तो सब डिस्टॉर्टेड कर दिया है लोगों ने कि इनकी बात भी सही है, उसकी वो उसका कोई मैंने मैंने अनेकांतवाद से कोई बिल्कुल भी ही लेना देना नहीं। मैंने बिल्कुल ही उसमें कह दिया, डम हाँ। स्टाइल में। नहीं नहीं आंटी, पर ये जो है ना, ये अधिकतर लोगों में यही मानते हैं। अधिकतर जो बाहर के लोग हैं वो यही मानते हैं कि जैन धर्म में ऐसा है मान्यता कि इनकी बात भी सही है, उनकी बात भी सही है। और वो सभी धर्मों को मान्यता देते हैं क्योंकि वो हम्म। अनेकांतवाद में विश्वास रखते हैं। और ये नहीं, जैन ही लोग बोलते हैं। और फिर उनकी सुन के दूसरे लोग भी बोलते हैं, अरे वाह देखो उनके यहाँ। हम्म। ऐसा। वो बात अलग है कि हमको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। वो बात भी सुननी चाहिए, वो बात अलग है। पर वो अनेकांतवाद, उससे वो लेना देना नहीं हो, तो वस्तु में ही अनेकांतवाद लगाया है। तो और स्यादवाद क्या है? अनेकांतवाद तो वस्तु में, और स्यादवाद कथन शैली है उस अनेकांतवाद को बताना। वो जो बताने की बात है वो स्यादवाद है। आप उसको बताओगे कैसे? बताने जो है ना, बोल के जो बताते हो समझाते हो, वो सब वो स्यादवाद है। वो कोई समझ स्यादवाद शैली है। कोई व्यक्ति स्यादवाद को शैली से अनेकांतवाद को समझाया जाता है। हाँ है एक ही, पर डिफरेंस पता होना चाहिए। अनेकांतमक तो वस्तु, और उसको समझाने उसको बताने वाली जो बात है, जैसे अच्छा बताएंगे, वो स्यादवाद है। तो डिफरेंस अनेकांत एवं अपेक्षा से। स्यादवाद का डंका बजाया वह बड़े ही महत्व का है एवं चिर स्मरणीय है। मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा पूरा जिनागम ही अनेकांतवाद स्यादवाद पे टिका हुआ है। और जो उन्होंने डंका बजाया, है ना, जन जन तक बात पहुंचाई, वो कैसी है? चिर स्मरणीय है। आपको जिन शासन का प्रणेता तक लिखा है, प्रणेता अपन ने कल देखा था, क्या प्रणेता मतलब? जहां से जन्म हुआ हो, हम्म। स्टार्टिंग। ऐसे तो, है ना, प्रणेता तो हमारे यहाँ कोई है नहीं। प्रणेता, जिन जिन धर्म का प्रणेता कौन? कोई नहीं। कोई नहीं है। जिन धर्म का प्रणेता कोई भी नहीं है। पर अब यहाँ पे बोला है कि जिन धर्म का प्रणेता, वो भैया ऐसा है कि उस समय बहुत बौद्धों का वो चल रही थी। लिखा ना, आक्रांत संत्रस्त थे, उनका जो है आतंक छाया हुआ था। तो उस समय पर उन्होंने अपनी बात रखी और जिन धर्म की प्रभावना करी, इसलिए उनको प्रणेता बोला जाता है ना। आपके परिचय के संबंध में निम्न पद्य है। आचार्यो हम कविरहमहम वादिराट पंडितो हम देवज्ञो हम विषगहमहम मंत्रिकांतांत्रिको हम राजन्नस्याम जलधिवलया मेखलाया मिलाया माग्य सिद्ध कमिति बहुना सित सारस्वतो हम। क्या बोला? मैं आचार्य हूँ, आचार्यो हम, कविरहम हम, वादिराट पंडितो हम। है ना? मैं आचार्य हूँ, कवि हूँ। कवि हूँ, शास्त्रार्थी मैं श्रेष्ठ हूँ, पंडित हूँ, ज्योतिष हूँ, वैद्य हूँ, कवि हूँ, मांत्रिक हूँ, तांत्रिक हूँ। ये अपने बारे में ये सब बात कही है क्या? कि मैं आचार्य हूँ, कवि हूँ, शास्त्रार्थियों में श्रेष्ठ हूँ, पंडित हूँ, ज्योतिष हूँ, वैद्य हूँ, कवि हूँ, मांत्रिक हूँ। मांत्रिक मतलब जिन्होंने मंत्रों की सिद्धि मंत्र। कर रखी हो, मांत्रिक। अंतरा विशेष। है ना? तांत्रिक, तांत्रिक हूँ। तांत्रिक मतलब तंत्र। तंत्र। क्रिया कर मंत्र की। उसी तंत्र विद्या, वो जो
खोपड़ी वोपड़ी लेके घूमते हैं? नहीं। हैं? कौन सी वाली? हाँ, कौन सी तंत्र विद्या की बात चल रही है? तांत्रिक हूँ। आप समझते हो? तंत्र मतलब किसी चीज, जैसे प्रजातंत्र होता है, सिस्टम। तंत्र मतलब कोई सिस्टम कहलाता है। हमें तो क्या है, तांत्रिक बोला ना, तो तांत्रिक में हमें क्या याद आ जाता है? वो टीवी में जो तांत्रिक दिखाते ना, कि वो जो काले खोपड़ी काले वोपड़ी कपड़े लेके पहन के। और वो घूमते रहते हैं, हैं? तो वो वो उन तांत्रिकों की बात नहीं है यहाँ। तो तंत्र मतलब जिनागम का जो तंत्र है, उस तांत्रिक की बात है। वो जिनागम का जो सिस्टम है, वो सिस्टम जानते हैं। तो तांत्रिक हूँ। तो हे राजन, इस संपूर्ण पृथ्वी में मैं आज्ञा सिद्ध हूँ। अधिक क्या कहूँ, सिद्ध सारस्वत हूँ। है ना? सिद्ध सारस्वत हूँ। क्या बोला? अधिक क्या कहूँ, सिद्ध सारस्वत। समझते हो सारस्वत क्या? हाँ, विद्या विद्या से सरस्वती कहते हैं। हाँ, सिद्ध सारस्वत। सारस्वत एक, सारस्वत नाम के एक ब्राह्मण होते हैं। सारस्वत ब्राह्मण सुने होंगे आपने। एक ब्राह्मणों में भी अलग अलग जो उनके गोत्र या कैटेगरीज हैं, उसमें एक सारस्वत ब्राह्मण है। सारस्वत ब्राह्मण कौन होते हैं? सारस्वत ब्राह्मण वो होते हैं कि जो सरस्वती को सिद्ध करते हैं। एक गोत्र है सारस्वत, तो जो सरस्वती को सिद्ध करते हैं। तो यहाँ सिद्ध सारस्वत हूँ मतलब जो सिद्धों द्वारा जो बताई गई बात है, अरिहंतों और सिद्धों द्वारा जो बताई गई बात है, उस सरस्वती को धारण करने वाला हूं मैं। उनकी बात बताई हुई है जो, उसको धारण करने वाला हूँ। हम्म, है ना? यहाँ सिद्ध सारस्वत हूँ। यहाँ प्रणेता का वो लिखा है कि प्रणेता इज ए राइटर, ऑथर, क्रिएटर, हम्म। कंपोजर और हम्म। मेकर। हाँ, सिद्ध प्रणेता का अर्थ जो होता है वास्तव में, अब वो तो प्रणेता मतलब ऑथर जो आपने उसमें बोला कि प्रणेता, इसका मतलब जहां से कोई चीज शुरुआत होती, प्रणेता। हम्म, है ना? इस चीज के वो प्रणेता हैं। तो हम्म, प्रणेता क्या है? प्रणेता मतलब कि जहां से वो चीज स्टार्ट होती, बनी हुई हो, जिसने बनाई हो वो चीज, वो प्रणेता है। है ना? फिर यहाँ पे एक आया है क्या? है ना? ये हो गया सिद्ध सारस्वत हूँ। ठीक है। फिर देखो, शुभ चंद्राचार्य ने आपको भारत भूषण लिखा है। आपका बहुत ही उत्तमोत्तम गुणों के, आप बहुत ही उत्तम उत्तम गुणों के स्वामी थे, फिर भी कवित्व, गमकत्व, वादित्व और वाग्मत्व नामक चार गुण आप में असाधारण हम्म, कोटि की योग्यता वाले थे। जैसा कि आज से 1100 वर्ष पहले के विद्वान भगवत जिन सेनाचार्य के ने निम्न वाक्य से आदि पुराण में स्मरण किया है। क्या? शुभ चंद्राचार्य ने क्या बोला? इनको भारत भूषण लिखा है। हम्म, भारत भूषण मतलब भारत के भूषण। पूरे भारतवर्ष के आभूषण हो, वो भारत भूषण। हम्म? हम्म, और उत्तम गुणों से उत्तम गुणों से आप स्वामी थे। और उनको क्या क्या उपाधि? कवित्व। कवित्व। देखो, ये कवित्व मतलब ये ना, मुनिराज जो लिखते थे, वो लिखते भी थे तो ऐसा नहीं कि कोई कोई भी साधारण आदमी लिखता हो। ग्रामर की भी उनको पूरी जो है पकड़ थी। ऐसा नहीं थे, हम्म, पढ़े लिखे थे। है ना? तो इसलिए कवि, क्योंकि सब संस्कृत में लिखा है, सभी कुछ संस्कृत में लिखा है, तो कवि थे। फिर गमकत्व थे। गमकत्व मतलब जो जो भी कुछ लिखते थे ना, अगर हम लिटरेचर की भाषा में बोलें तो बड़ा सुंदर लिखते थे। हम्म, है ना? सुंदर लिखते थे, टू द पॉइंट लिखते थे। है ना? उसका मीनिंग तो खुशबू भी होता है और ये भी है, पर सुंदर, खुशबूदार। खुशबूदार मतलब ऐसा कि जिसको देख के अट्रैक्ट हो लोग, वो गमकत्व। वादित्व, वाद विवाद में तो निपुण थे ही। और वाग्मत्व मतलब इसमें भी ये है कि जब वो वाद विवाद करते थे ना, तो ऐसे ऐसे पॉइंट लेके आते थे कि सामने वाले जो वक्ता होते थे, वो वक्ता भाग खड़े होते थे। हम्म, है ना? तो ये
कि नामक चार गुण आप में असाधारण कोटि की योग्यता वाले थे, जैसा जैसा कि आज से 1100 वर्ष पहले के विद्वान भगवत जिन सेनाचार्य के ने निम्न वाक्य से आदि पुराण, जिन सेनाचार्य ने आदि पुराण लिखा है करीब 1100 वर्ष पहले, तो बोले आदि पुराण में स्मरण किया है। क्या स्मरण किया है? कवि नाम गमका नाम च वादी नाम वाग्मी नाम अपि यश सामंत बद्रियम मूर्घिन चूड़ामणियते। और इसमें वो सब आ गए, कवि, हम्म गमकत्व, वादित्व, वाग्मित्व, वो सब आ गए, है ना। और उनकी यश कैसी थी? उनका यश, वो बोले यश सब जगह फैला हुआ था, है ना। बद्री मतलब ऐसा सुंदर यश सब जगह फैला हुआ था। और वो कैसे थे? चूड़ामणि के समान थे। चूड़ामणि हम्म, समझते हो? चूड़ामणि क्या होता है? चूड़ामणि इसको चूड़ामणि होता है वो जो सर के सिर ऊपर पे ना। पहनते हैं ना, आपने देखा वो जूड़ा पहनते हैं, जूड़े के ऊपर वो ऐसा चूड़ामणि जैसा लगाते हैं, साउथ में खूब लगता है। जूड़ा बनाते हैं और जूड़े के गजरा ऊपर वो गजरा। चूड़ामणि होता ना, है। गजरा तो लेडीज के हाँ, होता है। शोभा हाँ, देने के लिए। तो वो ऊपर वो चूड़ामणि जैसे उनकी उनको जो है वो उनको उपाधि दी है कि वो चूड़ा सर के ऊपर सबसे ऊपर वो होता है, जैसे ताज होता है कि नहीं। तो हम्म वैसे ही वो चूड़ामणि क्या है? वो ताज है ना। ये चूड़ामणि कहाँ आया था? बाबू जी लगा ये के। चूड़ामणि आया था जब सीता जी वहां थी ना, कहाँ थी जब रावण ले गए थे लंका में। तो ये जो चूड़ामणि था, ये चूड़ामणि जो है किसने दिया था? सीता जी ने दिया था हनुमान जी को निशानी शाहजहाँ। के लिए। आपने अगर रामायण देखी हो टीवी में, है ना। हाँ, हिंदू रामायण अपनी जैन रामायण में भी है, पर हिंदू रामायण में भी वही है। अगर हम्म, वो आपको याद हो, चूड़ामणि, है ना, मैं तो सिर अभी पे भी वो याद पहनने है। का कोई आभूषण। अंगूठी दी थी किसकी? राम जी। अंगूठी तो तो दी थी राम ने हनुमान जी को हनुमान सीता जी के को। लिए। हम्म अब जब सीता के पास वो अंगूठी लेके गए, तो फिर सीता जी ने अपनी चूड़ामणि दी। हम्म ऐसा है ना। तो राम जी की उधर अंगूठी गई थी और इधर ऐसा एक्सचेंज हुआ था। ये अपनी जैन रामायण में भी है ना, ऐसा है। चलो, फिर यशोधर चरित्र के कर्ता महाकवि वादिराज सूरी ने आपको उत्कृष्ट काव्य मणियों का रोहण या पर्वत सूचित किया है। यशोधर चरित्र है, और उधर भी जो है उन्होंने, महाकवि वादिराज सूरी ने यशोधर चरित्र के जो रचयिता हैं, वहां पे उत्कृष्ट काव्य मणियों का पर्वत, है ना, ऐसा सूचित किया है। अलंकार चिंतामणि में अजित सेनाचार्य ने आपको कवि कुंजर, मुनि वंद्य और निजानंद लिखा है। हम्म अलंकार चिंतामणि में भी अभी अलग अलग रेफरेंस आ रहे हैं। कुंजर क्या होता है? कुंजर मतलब हाथी। कुंजर मतलब होता है हाथी। हाथी से भी कंपेयर करते हैं तो केवल कवि कुंजर हाथी भी कैसा विशाल है ना। हम्म हम्म, तो कुंजर, मुनि वंद्य और निजानंद लिखा है। उनकी उनको जो है उससे कंपेयर करा है हाथी से। हम्म, वारंग चरित्र में भी श्री वर्धमान सूरी ने आपको महाकवीश्वर व सुतर्क शास्त्रामृत सागर बताया है। वर्धमान सूरी ने महाकवीश्वर, हम्म, और सुतर्क, मतलब सुतर्क मतलब अच्छा। जो सही तर्क दे। कुतर्क होता है और एक सुतर्क होता है। कुतर्क मतलब उल्टे उल्टे तर्क देता है, सुतर्क मतलब जो सही सही तर्क देके शास्त्रामृत सागर बताया है। शास्त्रों में अमृत का जो सागर। अमृत निकाल के, है ना, अमृत मंथन होता है ना, वैसे शास्त्रों में से सागर में से अमृत मंथन करा है। मतलब शास्त्रों में से अमृत का मतलब अच्छी अच्छी बातें निकाल कर, जो समरी है, एसेंस है, वो निकाल कर लोगों के सामने उन्होंने रखा है। तो सुतर्क शास्त्रामृत सागर बताया है। ब्रह्मजित ने हनुमान चरित्र में आपको भव्य रूप कुमुदों को प्रफुल्लित करने वाला चंद्रमा लिखा है। कुमुद क्या होता है? फूल। कौन सा फूल? कमल।
कुमुद का कमल का फूल, कमल का फूल होता है। कुमुद क्या होता है? कमल का फूल होता है। तो कुमुदों को प्रफुल्लित करने वाला चंद्रमा लिखा है। तो कमल का फूल कब खिलता है? रात को। ये रात को कि चंद्रमा दिन को? हाँ। है, कमल का फूल तो दिन में खिलता है। फिर यहाँ रात में क्यों लिखा है? कुमुदों को प्रफुल्लित करने वाला चंद्रमा लिखा है। दो प्रकार के कमल होते हैं, ये जो है ना। तो जो रात में जो खिलता है उसको कुमुद बोला जाता है, उसको कुमुदनी बोला जाता है। जो दिन में खिलता है उसको कमल बोला जाता है। तो जो है, आप भी सही थे, सही थे। मैं तो आपको टेस्ट कर रहा हूँ। दो दो प्रकार के कमल हैं। जो रात में खिले उसको कुमुद बोला जाता है, और वो चंद्रमा से खिलता है। और जो दिन में खिले वो कमल वो बोले। कमल। वो सूर्य से खिले। हाँ, सूर्य से खिलता है वो कमल है। और जो रात में खिलता है उसको कुमुदनी बोला जाता है, कुमुद बोला जाता है। तो यहाँ कुमुदनी से, कुमुदों से उनको कंपेयर करा है। तो आपको भव्य रूप कुमुदों को प्रफुल्लित करने वाला चंद्रमा लिखा है। तथा साथ में यह भी प्रकट किया है कि वे दुर्वादियों की वाद रूपी खाज या खुजली को मिटाने के लिए अद्वितीय महाऔषधि थे। हम्म। जिसको वाद विवाद करने की खुजली होती ना, बर्बादी। उस समय खूब होती थी, वाद विवाद खूब होते थे। तो बोले उनकी खुजली मिटाने के लिए समंत भद्राचार्य थे। है ना, अपन बोलते हैं ना कि किसी को खूब खुजली हो रही थी तो हमने मिटा दी। तो वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि वाद वाद रूपी जो है ना, जो कुतर्क करें, वाद रूपी खुजली को मिटाने के लिए अद्वितीय महाऔषधि थे। इसके अलावा श्री श्रवण बेलगोल के शिलालेखों में आपको वादी भव, जरांकुश, सुक्ति जाल, स्फुट रत्न दीप, वादी सिंह, अनेकांत, जय पताका का आदि आदि अनेकों विशेषणों से स्मरण किया है। और अलग वादी भव, जरांग, ये जरांकुश, ये क्या है? ये जो होता है ना, हाथी, हाथी को वश में कौन करता है? इतने बड़े हाथी को वश में क्या करता है? वो अंकुश होता है ना। तो बोले कि ऐसे ही है, वो क्या कर वो कौन है? उनको उससे कंपेयर करा है कि वो बड़े बड़े जो वहां पे जो विद्वान और जो दूसरे दूसरे जो विद्वान थे ना, उनको वो काबू में कर लेते थे, वो एक अपने बुद्धि के अंकुश से। ऐसा है ना। स्फुट रत्न दीप, स्फुट रत्न दीप मतलब स्फटक, स्फटक मणि होती ना, आपने मूर्तियां देखी होंगी स्फटक की, स्फटक मणि की। वैसा उससे कंपेयर करा है। हम्म? फिर वादी सिंह है। ये उनको ज्ञान कैसे झलकता है इतना? like they are not sort of education वगैरह, they didn't have like formal education but still they knew so much. How did that happen? अब नहीं, फॉर्मल एजुकेशन थी ना उनकी। इसमें इन्होंने दिखाया ना, समंत भद्राचार्य काशी काशी में पढ़े बचपन में, और बुद्धि तेज होती थी, बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण होती थी। बचपन में ही सब फटाफट फटाफट करके याद हो जाता था। ऐसा है, डिस्ट्रैक्शन थोड़ी, फोन वोन थोड़ी थे, टीवी फोन वगैरह कहाँ थे। जैसे भी दिमाग में कॉपी। हाँ, और उस समय आप सोचो बुक्स भी नहीं थी, ऐसी कोई बुक्स थोड़ी थी कि आज जो हमारे पास सबके पास बुक्स हैं, और ये बुक्स वगैरह थोड़ी थी। ये तो सिर्फ मुखाग्र बोल बोल के याद हो जाता था। ऐसा है, ऐसे ही जीव थे। वादी सिंह, अनेकांत, जय पताका का आदि आदि अनेकों विशेषणों से स्मरण किया गया है। आपका वाद क्षेत्र संकुचित नहीं था। आपने उसी देश में अपने वाद की विजय दुंदुभी नहीं बजाई। कहाँ? साउथ में थे ना, बताया था कौन सा, नाम भूल गया मैं, कहाँ जन कांची में तो थे ही वो, पर और भी जहां जहां घूमे अपने देश में हैं। विदेश। हाँ वहां तो, और बोले वहां बाहर भी गए, बताए ना बनारस में गए थे, तो वहां पे भी उन्होंने स्वयंभू स्रोत वगैरह वहां सब रचना करी। तो बोले वहां भी विजय दुंदुभी नहीं बजाई, सब अपने देश में बाहर भी बजाई। जिससे वो उत्पन्न हुए थे
जिसमें वे उत्पन्न हुए थे, बल्कि सारे भारतवर्ष को अपने वाद का लीला स्थल बनाया था। करहाटक नगर में पहुंचने पर वहां के राजा के द्वारा पूछे जाने पर अपना पिछला परिचय इस प्रकार दिया। अभी करहाटक नगर कर्नाटक ही लगता है, अब अपने को पता नहीं है अब क्या है करहाटक, नहीं पता, नहीं पता, कर्नाटक ही न- लग रहा है मुझे तो। नहीं, ये कर्नाटक। तो नगर लिखा है ना। हाँ करहाटक न, अब इतना अपने उस समय होगा कोई कर्नाटक नगर, हाँ, है नगर ना, होगा अपने ना। को, हाँ अपने को नहीं पता। कर्नाटक तो स्टेट हो गई ना। स्टेट हो गया, हाँ हाँ। स्टेट हो गया। हाँ देखो, पूर्वं पाटिलपुत्र मध्य नगरे भेरी मया ताडिता, पश्चान्मालव सिंधु टुक विषये कांचीपुरे वैदे वैदिशे प्राप्तो हम करहाटकं बहुभटं विद्योत्कटं संकटं वादार्ती विचराम्य हम नरपते शार्दुल विक्रीडितम। देखो अर्थ क्या है। हे राजन, सबसे पहले मैंने पाटलिपुत्र नगर में लिखा ना, पाटिलपुत्र मध्य नगरे। हम्म। फिर देखो शास्त्रार्थ के लिए भेरी बजवाई, फिर है ना, पश्चान मालव सिंधु टुक्क विषय, फिर मालवा गए देखो, फिर मालव सिंधु ढक, हाँ डेक्कन, हाँ आंध्र प्रदेश, मालव मतलब मालवा, उज्जैन, इंदौर, ये मालवा, सिंधु, सिंधु मतलब सिंध, कराची और इधर, हाँ पाकिस्तान पहुंच गए। सिंध पंजाब भी हो सकता है ना, पर सिंध, पंजाब पंजाब सिंध वो पंजाब। बोला जाता है। हाँ कांची, कांची मतलब साउथ हो गया। तो आदि स्थानों कांचीपुरम। पर जाकर भेरी ताड़ित की, वहां वहां गए, वहां वहां तक जिन शासन की उन्होंने प्रभाव ना करी। अब बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों से परिपूर्ण इस करहाटक नगर में आया हूँ। मैं तो शास्त्रार्थ की इच्छा रखता हुआ सिंह के समान घूमता फिरता हूँ। बिना डर के, जिसको करना हो शास्त्रार्थ करो। हिस्ट्री ऑफ कन्नडीज लिटरेचर के लेखक मिस्टर एडवर्ड पी राइस ने समंतभद्र को तेजपूर्ण प्रभावशाली वादी लिखा है और बताया कि वे सारे भारतवर्ष में जैन धर्म का प्रचार करने वाले महान प्रचारक थे। है ना, कि तो दूसरे दूसरे ही होगा कि दूसरे देश वाले हैं। मिस्टर एडवर्ड पी राइस कहाँ के हम्म। हैं क्या पता, इंग्लैंड इंग्लैंड के होंगे, हाँ हो सकता है इंग्लैंड के होंगे, लिखा है नीचे। क्या पता। देखो, उन्होंने वाद भेरी बजने का दस्तूर का पूरा लाभ उठाया और वे बड़ी शक्ति के साथ जैन धर्म के स्याद्वाद सिद्धांत को पुष्ट करने में समर्थ हुए। उस समय क्या होता था, ये होती थी ना वाद भेरी बजती थी, तो वाद भेरी में राजा लोग इनवाइट करते थे। ये वाद भेरी क्या है कि राजा लोग इनवाइट करते थे, आओ वाद विवाद करने के लिए। तो उसका उन्होंने फिर भरपूर लाभ उठाया और बोले जैन धर्म का उन्होंने प्रसारण। डंका बजाया, सब जगह प्रभाव ना करी। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि आपने अनेक स्थानों पर वाद भेरी बजवाई थी और किसी ने उसका विरोध नहीं किया। इस संबंध में स्वर्गीय पंडित श्री जुगल किशोर जी मुख्तार लिखते हैं कि सारी सफलता का कारण उनके अंतःकरण की शुद्धता, चारित्र की निर्मलता एवं अनेकांतमक वाणी का ही महत्व था और उनके स्याद्वाद न्याय की तुला में तुले जाते थे, इसलिए उन पर पक्षपात का भूत सवार नहीं होता था। अभी जुगल किशोर जी मुख्तार कौन थे ये? कवि। मेरी भावना के रचयिता। तो वो क्या लिखते हैं कि इस सारी सफलता का कारण उनके अंतःकरण की शुद्धता, है ना, अंदर से शुद्ध थे, बाहर से तो जो थे ही, पर अंदर से शुद्धता थी, चरित्र में निर्मलता थी। वाणी कैसी थी? अनेकांतमक थी। जो भी वचन निकलते थे वो स्याद वाद से भरे हुए निकलते थे, इसलिए पक्षपात का कोई भूत सवार नहीं था। वह परीक्षा प्रधानी थे। उससे याद बात का मतलब लॉजिकल।
स्यादवाद का मतलब जो जो भी वस्तु है वो अनेकांतमक है। हम एकांतवाद में विश्वास नहीं रखते, एब्सोल्यूटिज्म में हम ऐसा विश्वास नहीं रखते हैं, है ना। हर चीज किसी ना किसी अपेक्षा से कही गई है, वो बात है ना। तो अपेक्षा से बातों को समझाना, उसको से वो, आता उसको स्यादवाद बोला। वो एक दृष्टिकोण से समझाना। हाँ। है। अब बहुमूल्य रचनाएं, उनकी बहुमूल्य रचनाएं यहाँ बताई हैं कि स्वामी समंतभद्र द्वारा विरचित निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैं। ये उपलब्ध वाले हैं, है ना। कौन से? स्तुति विद्या, उसको जिन शतक भी बोला जाता है, स्वयंभू स्त्रोत, रत्नकरण शावकाचार्य जो अभी हम पढ़ रहे हैं, युक्त अनुशासन और देवागम स्त्रोत, है ना। ये अभी मिलते हैं, और भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, और काफी सारे नहीं मिलते हैं। अरहत गुणों के की प्रतिपादक सुंदर सुंदर स्तुतियां रचने की उनकी बड़ी रुचि थी। उन्होंने अपने ग्रंथ स्तुति विद्या में सुस्तु सुस्तुत्याम व्यसनम वाक्य द्वारा अपने आप को स्तुतियां रचने का व्यसन बतलाया है। खूब सारी स्तुतियां लिखी हैं, लेकिन स्वयंभू स्त्रोत लिखा है, देवागम स्त्रोत लिखा है, गंध हस्ती वो सब क्या है, सब बहुत सारी स्तुतियां लिखी हैं उन्होंने, है ना। स्वयंभू स्त्रोत, देवागम स्त्रोत, तो ये काफी सारी स्तुतियां लिखी, स्तोत्र लिखे हैं। तो अपने आप को क्या बोलते थे कि वो व्यसन बताया उन्होंने अपने आप को, कि इतनी मैं स्तुतियां लिखता हूँ कि एडिक्शन हो गया लिखने का। हाँ। अरहत गुणों की प्रतिपादक, अरहत मतलब भगवान के गुणों को बताने वाली स्तुतियां, है ना, अरहत गुणों के। स्वयंभू स्त्रोत, देवागम, युक्तानुशासन आपके प्रमुख स्तुति ग्रंथ हैं। इन स्तुतियों में उन्होंने जैनागम का सार एवं तत्व ज्ञान को कूट कूट कर भर दिया है। देवागम स्त्रोत में सिर्फ 114 श्लोक लिखे हैं। इस स्त्रोत पर अकलंक देव ने अष्टशती नामक 800 श्लोक प्रमाण वृत्ति लिखी है, जो बड़े ही गूढ़ सूत्रों में है। इस वृत्ति को का साथ लेकर श्री विद्यानंद आचार्य ने अष्ट सहस्री टीका लिखी, जो 8000 श्लोक प्रमाण है। अब देखो, ये जो देवागम स्त्रोत है, देवागम स्त्रोत क्या था, कल बताया था अपन ने। आत्ममीमांसा मापी में तत्काल सूत्र के मंगलाचरण की टीका हाँ की 114। एक हाँ सौ चौदह छंद है। हाँ। तो तत्वार सूत्र जो ग्रंथ है हमारा, उमा स्वामी ने जो लिखा है, उसका जो मंगलाचरण है, उस मंगलाचरण के ऊपर 114 श्लोकों की टीका लिखी है। किसने? समंत भद्राचार्य ने, है ना। उसका नाम है देवागम स्त्रोत या आत्म मीमांसा। फिर उसके ऊपर अकलंक देव हुए 8वीं शताब्दी में। अकलन निकलन का हाँ, वही अकलंक निकलंक वाले जो है ना, आपने सुना अकलंक देव का नाम सुना? यस। अकलंक निकलंक क्यों फेमस थे? अकलंक और निकलंक उस समय खूब देखो, ऐसा था कि अकलंक निकलंक, अकलंक ऐसे थे जिनको एक बार पढ़ने पे याद हो जाता था। दोनों भाई थे। निकलंक 2 बार पढ़ने पे जिनको याद होता था, छोटे भाई थे, है ना। और उस समय बुद्धों का बहुत आतंकी था। तो वो जब मुनि अवस्था में थे, उनके पीछे पड़ गए थे बुद्ध। तो उन्होंने उनको मारने दौड़ रहे थे, बुद्ध। हाँ, बुद्ध लोग। तो इन्होंने क्या करा कि अकलंक जो थे, निकलंक जो थे, उनने कहा कि आपके द्वारा धर्म की प्रभावना ज्यादा होगी, आपको एक बार में याद होता है, तो मैं इन सैनिकों को अपने पीछे भगा लेता हूं और आप निकल जाओ, है ना। वास्तव में तो मुनियों को डर नहीं है, पर धर्म की प्रभावना के लिए। तो निकलंक ने तो अपनी वहां समाधि ले ली और उनको मार दिया। और अकलंक देव फिर जाके निकल गए, वो बाहर निकल गए, फिर उन्होंने ग्रंथों की जो भी रचना करी और वो सब हुआ। तो ये जो है अकलंक देव, तो ये इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? इसके ऊपर अष्टशती नामक एक ग्रंथ लिखा। तो ये जो 114 जो लिखे थे श्लोक, उसके ऊपर 800 श्लोकों की टीका आत्ममीमांसा पर अष्टशती नामक उन्होंने टीका लिखी। फिर उसके 100 साल बाद विद्यानंद जी मुनि हुए, वो 9वीं शताब्दी में हुए। उन्होंने अष्ट सहस्री नामक, उसके जो 800 श्लोक थे उसके ऊपर 8000 श्लोक प्रमाण अष्ट सहस्री नाम की टीका लिखी। सहस्री मतलब अष्ट मतलब 8, सहस्री मतलब 1000,
शती, अष्ट शती मतलब अष्ट मतलब 8, शती मतलब 100, तो 800 और 8000। तो अष्ट सहस्री नामक उन्होंने टीका लिखी, विद्यानंद जी, आचार्य विद्यानंद जी मुनि ने, उनने 100 साल बाद 9वीं शताब्दी में उन्होंने उनके उनके बेसिस पे 800 से 8000 करे। तो आपने जो कहा ना, उन्होंने समाधि ले ली और उनको मार देगी, हाँ, उनको मतलब नॉट, कैन यू एक्सप्लेन दैट अ बिट फॉर मी? मतलब उनके पीछे सैनिक लगे थे, तो अब उन्होंने क्या करते, अच्छा, तो उस बैठ के समाधि हाँ हाँ, फिर मार दिया, ऐसा है, ऐसा है। सैनिकों को नहीं मारा उन्होंने। नहीं नहीं नहीं, वो कैसे, वहाँ मुनिराज, वो तो दिगंबर मुनिराज है ना, ऐसा है। ये ग्रंथ मिलता है, ये ग्रंथ है अष्टशती है। अष्ट सहस्री है, पढ़ने पढ़ते नहीं है लोग। 8-8 हजार, 800-800, 8-8 हजार। अभी तो अपन 114 आत्ममीमांसा पढ़ ले हैं अपने जीवन काल में, वही बहुत है ना। फिर 800 और 8000 का नंबर बाद में आएगा। 2 श्लोक याद रह जाए तो बहुत। अभी अब हमारे पास पिक एंड चूज करना है ग्रंथ, है ना। साहित्य जो जिनवाणी है वो कितना है, वो तो अथाह है। जो मिलती है वही अथाह है, हमारे जीवन काल में पढ़ने के लिए हम पढ़ नहीं सकते हैं, हैं? इतनी है जिनवाणी। तो हमको वही है कि हमारे लिए क्या प्रयोजनभूत है, हमको वो देखना है। अब ये मिलती भी कितनी, 0.00001% मिलती है, फिर भी वो अथाह है, इतनी है ना। देखो, इससे यह स्पष्ट होता है कि ये ग्रंथ कितने अधिक गौरव को लिए हुए है। इस ग्रंथ में आचार्य महोदय ने एकांतवादियों को स्वपर वैरी बताया है। एकांत ग्रह रक्तेषु नाथ स्वपर वैरिषु। तो एकांतवादियों का, क्योंकि बुद्धों का खूब चल रहा था, तो एकांतवादियों का जो है वहां पे न्याय के ग्रंथ है एकांतवादियों का, उन्होंने बताया कि गलत है जो भी है ना, तर्क से न्याय से प्रूव करके बताया गलत है, उनको स्वपर वैरी बताया है। इन ग्रंथों का हिंदी अर्थ सहित प्रकाशन हो चुका है। उपरोक्त ग्रंथों के अलावा आपके द्वारा रचित निम्न ग्रंथों के उल्लेख मिलते हैं जो उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। अब ये जो ऊपर जितने बताए सब उपलब्ध हैं, अब जो हैं वो नहीं है, हमें नहीं मिलते हैं। जीव सिद्धि, तत्वानुशासन, प्राकृत व्याकरण, प्रमाण पदार्थ, कर्म प्राभृत टीका, गंध हस्ती महाभाष्य, सब तरह के सब कवर हो गए हैं इसमें। सब ऐसा नहीं है कि ये जो रत्नकरण शावकाचार्य है, ये चरणान युग का ग्रंथ है। चरणान युग का ग्रंथ है ना, क्योंकि इसमें आचरण की बात आई है, तो चरणान युग का ग्रंथ है। पर ऐसा नहीं, उनके सब जगह करणान युग में भी उतना ही था। ये देखो, कर्म प्राभृत टीका, ये क्या है, ये किसकी हो सकती है, ये करणान युग का ग्रंथ होगा। कर्म थ्योरी तो सभी सभी में उनका ऐसा नहीं था कि सभी अनुयोगों में प्रॉपर कमांड था, पूरा कमांड था। देखो, जब ग्रंथ लिखते हो ना आप, तो ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ एक अनुयोग, चारों अनुयोग में से सिर्फ एक अनुयोग पे कमांड हो। चारों ही अनुयोग पे कमांड होना चाहिए, तो ही आप ग्रंथ लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते। ऐसा है। पुस्तक लिखना इतना आसान बात थोड़ी है। जिनवाणी की बात लिखना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। बताना, पढ़ाना, लिखना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, क्योंकि अर्थ का अनर्थ 1 सेकंड में हो जाता है। जवाबदारी। महावीर स्वामी के पश्चात सैकड़ों ही महात्मा आचार्य हमारे यहाँ हुए हैं। उनमें से किसी भी आचार्य व मुनिराज के विषय में उल्लेख नहीं मिलता कि भविष्य में इसी भारतवर्ष में तीर्थंकर होंगे। देखो, अपन ने कल चर्चा करी थी ना, स्वामी समंतभद्र के संबंध में ये उल्लेख अनेक शास्त्रों में मिलता है, क्या कि वो 23वें नंबर के तीर्थंकर होंगे आने वाली 24वीं में। इससे इनके चरित्र का गौरव और भी बढ़ जाता है। अच्छा, ये तीर्थंकर बनेंगे? हाँ, 23वें नंबर के, ऐसा आया है शास्त्रों में, बात आई है ना, आगम में आई है, उल्लेख आया है ना। निहाल चंद पांड्या, अजमेर, 1 मई 1996। ज्ञानी होंगे जितना सब। हाँ हाँ, ये सभी समंत भद्राचार्य के बारे में उन्होंने ये लिखा। अभी तो ग्रंथ चालू नहीं हुआ है, अभी तो जो उनके लेखक हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ग्रंथ यहाँ से चालू। हाँ हाँ, अभी तो ग्रंथ तो बाद में चालू है। इतनी अभी बार होता है कि पढ़ते ही नहीं है ये हाँ सारी चीजें तो। हाँ, हमको इसलिए पढ़ रहे हैं
कि हम जो ग्रंथ जिसने लिखा है उसके प्रति हमारा बहुमान तो आना चाहिए। श्रद्धा कैसे होगी बहुमान नहीं, जब तक बहुमान नहीं आएगा तो आपको ऐसा लगेगा, देखो हम जब तक उनके बारे में पता नहीं लगा कितने महान थे, तो हमको उनके बारे में, हाँ, श्रद्धा नहीं बैठेगी। यहाँ पे तो उनके बारे में बात हो रही है, तत्व ज्ञान की बात तो नहीं हो उन्हीं रही के है, बारे तो में तो पढ़ रहे but हैं। this was very important to learn No. so many things वो तो हम्म, उनके बारे में बड़े समंत बड़े बिल्कुल। अब देखो, अब हम पंडित सदाशिव दास जी जिसमें ये कासली टीका है ना, जो हम जिन्होंने रत्नकरण शावकाचार्य पर, जिनकी टीका से, अकेले यही नहीं है, काफी लोगों ने टीकाएं लिखी हैं रत्नकरण शावकाचार्य पर हम जो पंडित सदाशिव दास जी हैं उनकी टीका के माध्यम से हम स्वाध्याय करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम उनके बारे में भी जानना जरूरी है कि सदाशिव दास जी कासलीवाल थे कौन, इनकी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे। इनकी हिस्ट्री ज्यादा है, क्यों? रिसेंट क्योंकि रिसेंट है ना। समंत भद्राचार्य को कितने 1700 साल हो गए। अब 1700 साल पहले उतनी हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड नहीं है, पर इनकी हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है, तो इनकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है कि जैसे मैं यहाँ आया और आपका सुन रहा हूँ आपसे, तो वो किसी और से सुने जिनको ज्ञान नहीं है और आपसे सुनने में बहुत फर्क है ना। तो बिकॉज यू हैव सो मच नॉलेज दैट अब ऐसा तो नहीं है इसको, अपन तो पढ़ ही रहे हैं अंकल। ये तो हाँ एहसास हाँ है ना मेरे हाँ 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 है ना। देखिए, पंडित सदाशिव दास जी कासलीवाल, अब ये सदाशिव दास जी कासलीवाल जयपुर में हुए थे, है ना, जयपुर के हैं। तोडरमल जी भी जयपुर में हुए। इसके पहले हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का स्वाध्याय करा, और वो तोडरमल जी जयपुर में हुए। जयपुर में तोडरमल जी थे, फिर उसके बाद उनके जो शिष्य हुए वो जयचंद जी छाबड़ा हुए, है ना। जयचंद जी छाबड़ा जो है, उन्होंने काफी सारे समय सार आदि परमागमों की टीकाएं लिखी हैं, है ना। तो वो जो आज हम जो पढ़ते हैं, जो काम करा है जयचंद जी छाबड़ा ने, अद्वितीय काम करके गए हैं। जो आज हम पढ़ते हैं समय सार वगैरह, उनकी वजह से हम पढ़ते हैं, समझ में आता है ना। और गांधी स्वामी के बाद तो बहुत बाद में, बहुत बात हाँ, वो तो रिसेंट है। ये तो है ना, ये तो जयचंद जी छाबड़ा आप ही मान के चलो करीब 200-250 वर्ष पहले, है ना। फिर उसके बाद मन्ना लाल जी हुए, उनके शिष्य। फिर मन्ना लाल जी के शिष्य हुए सदाशिव दास जी। तो है उसी लिनिएज में, लिनिएज वही है, तोडरमल जी का ही लिनिएज है। तोडरमल जी, जयचंद जी, मन्ना लाल जी, सदाशिव दास जी, है ना। ऐसा ऐसा इनका लिनिएज है। और होते होते फिर हमारे को समझने के लिए तो फिर वो गांधी स्वामी का भी मतलब समझ में आता है, लेकिन थोड़ा उनकी आवाज है ना, गुजराती काठियावाड़ी। भी बोलते हैं, लेकिन फिर वो जो हुक्म चंद बहादुर और रतन हम्म कुमार जी ने और बाकी हम्म लोगों ने, समझाया। उससे फिर हमें हाँ काफी कुछ समझ आया that हाँ in between the every time the translation happens, हाँ something हाँ it's a हाँ, lot of या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखो, खंडेलवाल जाति है, नर रत्न का जीवन परिचय। पंडित सदाशिव दास जी कासलीवाल डेडा का पंडित राजमल जी व आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की परंपरा परंपरा के विद्वान हुए हैं, मतलब उन्हीं की परंपरा में हुए हैं, है ना। सदाशिव दास जी, राजमल जी व टोडरमल जी उन्हीं की परंपरा में हुए। वे पंडित जयचंद जी छाबड़ा के प्रशिष्य व पंडित मन्ना लाल जी के शिष्य थे। देखो, है ना, कि जयचंद जी छाबड़ा के शिष्य मन्ना लाल जी, मन्ना लाल जी के शिष्य सदाशिव दास जी। अतः आपके विचारों पर उनकी छाया स्वाभाविकतया पूर्ण रूप से पड़ी जान पड़ती है। वो स्वाभाविक है उनकी छाया, मतलब जो जो उन्होंने सीखा, सीखा ही किससे है, सीखा ही उन्हीं से है, तो छाया तो पड़ेगी ना, है ना। जो आप सब कह रहे हैं टेप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, रिकॉर्ड हो ओके, तो हाँ हाँ। ठीक। तो बोले कि उनकी छाया पड़ी है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि भाई हमारे ऊपर छाया किसकी, गुरुदेव की है। तो जो गुरुदेव की छाया है, वो गुरुदेव की छाया भारल जी पे, भारल जी से और दूसरे, फिर दूसरे से फिर हम पे। तो क्या है, छाया तो वही है ना, बात वहीं से आ रही है।
बात वही की वही है। हम्म। हाँ। तो अतः आपके विचारों पर उनकी छाया स्वाभाविकतया पूर्ण रूप से पड़ी जान पड़ती है। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन माँ सरस्वती की उपासना में व्यतीत किया। माँ सरस्वती, कौन सी सरस्वती? ये जिनवाणी। जिनवाणी। सरस्वती जिनवाणी। की मूर्ति नहीं। सरस्वती क्या? ये जिनवाणी। जिनवाणी को सरस्वती। हमारे यहाँ वो मूर्ति सरस्वती नहीं होती है। नहीं। उस सरस्वती की पूजा भी नहीं होती है और सरस्वती को मानते भी नहीं है वो मूर्ति को। यहाँ अगर जहां भी जिनवाणी में सरस्वती की बात आए, सरस्वती मतलब जिनवाणी। वो ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई यार, क्योंकि कई बार मैंने सुना है सर पूजाओं में सरस्वती का आता है, तो मैं कुछ लोगों से कि हम तो सरस्वती जी की भी पूजा करते हैं, वो हिंदू मंदिर में जाके, दिस इज नॉट व्हाट इट इज। हाँ, ये सरस्वती ये जिनवाणी है। हाँ, ये जिनवाणी। बहुत इम्पोर्टेंट। माँ सरस्वती की उपासना में व्यतीत किया और ज्ञान रूपी महादान की परंपरा को आज तक अक्षुण्ण बनाए रखने का आपने ही पूर्ण श्रेय प्राप्त किया है। देखो, ऐसा कल अपन बात चल रही थी ना कि एक भी जनरेशन का अगर गैप पड़ जाए तो फिर क्या होगा। आज अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएं तो ये जिनवाणी लोप हो जाएगी, ये पढ़ने वाला कोई नहीं बचेगा। एक जनरेशन सिर्फ आप अगर पढ़ें और आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएं, फिर क्या होगा? उनके जो बच्चे होंगे वो पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। वो नहीं पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि वो सीखते तो अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन है, पिताजी माताजी, उनसे सीखते हैं। अगर उनके पास नहीं है तो बस वैक्यूम हो गया। वैक्यूम हो गया। तो इसलिए बहुत वो है, अक्षुण्ण बनाए रखने का आपने ही पूर्ण श्रेय प्राप्त किया है। ये जो धारा चली आ रही है, उस धारा को है ना, बनाए रखने के लिए उन्होंने पूर्ण प्रयास किया और उसका श्रेय उनको जाता है। आज से करीब 200 वर्ष पूर्व, है ना, ईसा ईसवी सन ईसवी हाँ, ईसा सन अच्छा। 1795। हाँ। 1795, है ना। तो 1795 को उनका जन्म हुआ, 200 वर्ष पूर्व। अब 200 वर्ष, अब और ये जब 200 वर्ष में और अभी 30 एक वर्ष और लगा लो तो 230 वर्ष पूर्व समझ लो, है ना। तो पंडित सदासुख दास जी कासलीवाल का जन्म जयपुर में चैत बदी 14 अगस्त संवत 1852 में हुआ था। 1952। इसमें 18। 1852 लिखा है। ओ, हमारे में इधर 1952 लिखा है। 1852। 152 तो बहुत पास हो गया। हाँ, हाँ, 1952। 1852। इसमें आप कितना उन्नीस फर्क, सौ फिफ्टी बावन में नाइन तो मेरी वर्ष हुई कम कर थी। लो उन्नीस तो सौ वो आ जाता है। विक्रम संवत कैसा ऐड होता है? संवत फिफ्टी नाइन भैया वर्ष ऐड कर दो, 59 कम कर लो, तो करीब करीब उन्नीस वो सौ बावन में तो बाला की हुई थी। है। नहीं, वो तो, ये तो विक्रम ये संवत की बात संवत। चल रही हाँ, है। संवत, हाँ, विक्रम संवत संवत। की बात चल रही है। है ना? ये हम्म, हमारा कैलेंडर, ईसवी नहीं। अमेरिका का कैलेंडर नहीं। हाँ। आपके पिता का नाम दुलीचंद था और आपके पुत्र गणेशी लाल जी थे, है ना। पिता का नाम दुलीचंद जी और पुत्र का नाम गणेशी लाल जी था। उनके दत्तक पुत्र, दत्तक मतलब समझते हो? सबसे बड़े। अडेप्टेड। अडॉप्टेड। ओ, दत्तक मतलब अडॉप्ट। तो अडॉप्टेड पुत्र श्री राजू लाल जी हुए और राजू लाल जी के पुत्र मूलचंद जी थे। अब आपके वंश में कोई नहीं है, है ना। अब उनके वंश में किनके? सदासुख दास जी कासलीवाल के वंश में अब कोई नहीं। मनिहारों का रास्ता जयपुर में स्थित आपके मकान में एक चैत्यालय, जो आज भी डेडाको का चैत्यालय कहलाता है। अब ये मनिहारों का रास्ता जयपुर में अभी भी है ना। ऐसा मैं कभी गया नहीं हूँ, पर ऐसा है कि वो मनिहारों का रास्ता जयपुर में स्थित मकान में एक चैत्यालय, जो आज भी, क्योंकि अब ये कब हुआ था ये पब्लिकेशन? 1996 के आसपास हुआ है। तो मतलब वो चैत्यालय उस समय था, तो देर इज ए वेरी गुड चांस कि वो चैत्यालय आज भी मौजूद है ना। 30 साल पहले ही तो हुआ है पब्लिकेशन, तो होगा। जब 200 साल सरवाइव कर गया तो ये 30 साल तो फॉर श्योर होगा, है ना। तो चैत्यालय जो डेडाको का चैत्यालय कहलाता है। उनके किसी ने बनवाया होगा, डेडाको कोई होंगे, चल उस नाम से चला आ रहा है।
बोले वो चैत्यालय कहलाता है। पंडित जी के पूर्वज डेडा राज जी थे। अब डेडा राज जी उनके होंगे कोई, उनके वंश में पहले के, उन्होंने बनवाया होगा, तो डेडा का चैत्यालय कहलाने लगा। डेडा राज जी थे, अतः उन्हीं के नाम से डेडा का कहलाने लगा, है ना। उन्होंने अर्थ प्रकाशिका की प्रशस्ति में स्वयं कहा है। अर्थ प्रकाशिका क्या है? ये तत्वार्थ सूत्र की टीका उन्होंने लिखी थी, छोटी टीका अर्थ प्रकाशिका, छोटी टीका लिखी थी सदाशिव दास जी ने, उसका नाम अर्थ प्रकाशिका। तो बोलो इसकी प्रशस्ति में लिखा है क्या? डेडराज के वंश माही एक चिंतित ज्ञाता, दुली चंद्र का पुत्र कासली बाल विख्याता। नाम सदा सुख कहे आत्म सुख का बहु इक्षुक, सो जिनवाणी प्रसाद विषय ते भय निरीक्षुक। फिर खंडे लज श्रावक कुलठाम, जिनमें एक सदा सुख नाम। गोत्र कासली वाल जू कहे, नित जिनवाणी सेवन चहे। देखो, देडराज के वंश माही एक किंचित ज्ञाता, कि देडा राज के वंश में उनका जन्म हुआ था। उनके जो भी वंश पुराने जो थे देडा राज थे ना, तो बोले उसके वंश में एक किंचित ज्ञाता, कोई थोड़ा सा ज्ञान वाला उसका जन्म हुआ, है ना। वो किसकी अपनी बात कर रहे हैं? दुली चंद्र का पुत्र कासलीवाल विख्यात था। पिताजी का नाम क्या था? दुलीचंद जी थे, है ना। और पुत्र कासलीवाल विख्यात था। तो बोले मैं ये जो थे, है ना, सदाशिव दास जी कासली वालों कैसे थे? फेमस थे उस समय, बड़े फेमस पंडित जी थे। अभी पूरी स्टोरी आएगी, बहुत फेमस थे, बड़े फेमस थे। नाम सदा सुख कहे आत्म सुख का बहु इक्षुक। नाम क्या था? सदा सुख। देखो अपना नाम भी आ गया, सदा सुख, हमेशा सुखी ही रहे। क्यों सुखी रहे? पैसों के कारण सुखी नहीं थे, क्योंकि आत्मा में से सुख आ रहा था, इसलिए सुखी थे। नाम सदा सुख कहे आत्म सुख का बहु इक्षुक, सो जिनवाणी प्रसाद विषय ते भय निरुक्षुक। निरक्षुक, हाँ निरीक्षुक। तो क्या जिनवाणी के प्रसाद से, प्रसाद मतलब, प्रभाव। प्रसाद मतलब निमित्त, वो वाला प्रसाद नहीं खाने वाला, प्रसाद मतलब या निमित्त। तो जिनवाणी के निमित्त से, हैं? कैसे हो गए? उनके विषय पढ़कर कैसे हो गए? जिनवाणी के विषय निरीक्षक के पढ़ के उसके निमित्त से इच्छा निरीक्षित हो गए, इच्छाएं खत्म हो गई, हैं? इच्छाओं का समापन हो गया। और फिर भगवती आराधना की वचनिका की प्रशस्ति। भगवती आराधना क्या है? है ना, भगवती आराधना क्या है? मुनि राजों का आचरण कैसा होना चाहिए, हम्म। है ना, उसके ऊपर है। और आराधना भी है, 12 भावना वगैरह वो सब उसमें चिंतन है, वो सारी बातें उसमें आई हैं। तो भगवती आराधना वचनिका की प्रशस्ति में लिखा है कि खंडेल श्रावक कुलठाम, जिनमें एक सदा सुख नाम। अब ये खंडेलवाल थे ना, ये जो कासलीवाल होते हैं, ये कौन होते हैं? ये खंडेलवाल होते हैं ना, खंडेलवाल समझते हो? जैनी होते हैं। हाँ हाँ, खंडेलवाल जैन होते हैं, अलग अलग गोत्र है ना। तो ऐसे ये खंडेलवाल गोत्र है, उसमें कुछ कितने हैं स्तुति, तुम हो ना खंडेलवाल? 64 कुछ होते हैं, 64 की 84, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, है ना, अलग अलग हैं। अब बहुत से लोग अपना लास्ट नेम जैन भी लिखते, खंडेलवाल लिख देते हैं। हाँ, तो खंडेलवाल गोत्र है। हाँ जैसे अब जैसे लोहाड़िया, बड़जात्या, सेठी, गंगवाल, पाटनी, सेठी, ये सब खंडेलवाल जैन है। ये सब खंडेलवाल गोत्र के हैं। क्या उस एरिया के हैं? उस एरिया के हैं, वो राजस्थान के उस एरिया के हैं, है ना, राजस्थान के एरिया के हैं। जैसे अलग अलग हैं, अग्रवाल जैन है, पोरवाल जैन है, परवार जैन है, खंडेलवाल जैन है, हाँ। तो ऐसे अलग अलग जैन हैं। तो वो अलग अलग जैन हैं, तो वो उनके ऐसे वो गोत्र हैं, ऐसे खंडेलवाल। तो खंडेल श्रावक कुलठाम, जिनमें एक सदा सुख नाम, तिन में एक सदा सुख नाम। तो बोले खंडेलवाल श्रावक, खंडेलवाल गोत्र में
जो है उनका जन्म हुआ, उस कुल में जन्म हुआ। कुल मतलब जो पिताजी का जो होता है ना, पिताजी का, तो पिताजी का ही लगता है कुल। अब जो आपके हाँ पिताजी का है गोत्र, वही आपका गोत्र होता है। जी। तो वो खंडेलवाल कुल के थे, और उनका सदासुख नाम था। और गोत्र कासलीवाल जू का है। अभी कासलीवाल भी वो खंडेलवाल होते हैं, तो बोले कासलीवाल गोत्र था हमारा। और नित्य जिनवाणी सेवन चहे, जिनवाणी का नित्य सेवन करते थे। हम्म। पंडित सदासुख दास जी की विद्वत्ता की ख्याति सर्वत्र फैली हुई थी। उनकी चित्त वृत्ति, सदाचारिता, आत्मनिर्भरता, आध्यात्म रसिकता, धर्मात्माओं और साधर्मियों के प्रति वात्सल्यता, जिनवाणी का निरंतर स्वाध्याय चिंतन आदि से ओतप्रोत थी। सब जगह फेमस थे, सब आगे देखो। उनकी चित्त वृत्ति, सदाचारिता, अभी सब इसके एग्जाम्पल आएंगे। आत्मनिर्भरता, अध्यात्म रसिकता, है ना, धर्मात्माओं साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव, और जिनवाणी का निरंतर स्वाध्याय चिंतन आदि से ओतप्रोत थी। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में कुल परंपरा से प्राप्त पंथ या आमनाय आदि में जन्म लेकर, और किसी न किसी रूप में वह अपने उसका आजीवन निर्वाह करने का प्रयास करता है। किंतु इनमें कुछ ऐसे भी महान व्यक्ति संपन्न पुरुष होते हैं जो अपने अध्ययन, अनुभव संगति तथा सही गलत की पहचान के आधार पर कुल परंपरा आदि से प्राप्त पंथादि को छोड़कर यथार्थता के ग्रहण में किंचित संकोच नहीं करते। ऐसे ही महान व्यक्तित्व संपन्न पंडित सदासुख दास जी थे, जिन्होंने उस समय जयपुर की विद्वत मंडली के सत्संग में दीर्घ काल तक स्वाध्याय आदि के बाद स्व विवेक के आधार पर अपनी कुल परंपरा से प्राप्त 20 पंथ के स्थान पर शुद्ध पंथ के रूप में 13 पंथ को सहज रूप से अपनाया, और तदनुरूप प्रवचन, आचार, विचार, चिंतन तथा लेखन कार्य में प्रवृत्त रहे। देखो क्या है कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, क्या पुरुषार्थ है? अपनी कुल परंपरा को छोड़कर दूसरी कुल परंपरा में जाना, है ना। वो है इसी तरह। क्यों? क्योंकि आप जो बचपन से सीखा है ना आपने, और वो जो सीखा है आपके माँ बाप ने सिखाया है, माँ बाप जो आपके पूर्वज करते हुए आ रहे हैं, जो आपने देखा, उन कुल परंपराओं को छोड़ने में अनंत पुरुषार्थ है, छूटती नहीं है। क्योंकि पहले तो आप क्या करते हो, जो आपके माँ बाप कर रहे हैं आप वैसा का वैसा विश्वास करते हो, जो वो कर रहे हैं उनने सिखाया वो सही है। आप क्वेश्चन कहाँ करते हो? पिताजी ने बोला कि थाली ऐसे पकड़ो, पकड़ ली। क्यों? क्योंकि भाई धर्म का मामला है, कोई क्वेश्चन मत पूछना। उनने बोला घंटी बजाओ, घंटी बजा दी। उनने बोला कलश कर दो, कलश कर दिया। उनने बोला ऐसे पूजा कर लो, ऐसी पूजा कर ली। कोई क्वेश्चन, नो क्वेश्चन आस्क्ड। क्वेश्चन पूछोगे तो भी पिताजी पास भी उत्तर नहीं है, क्योंकि पिताजी भी अपने पिताजी से सीख के आए हैं, उन्होंने भी कोई क्वेश्चन नहीं करा। उनने कहा क्वेश्चन करोगे तो पाप लगेगा। ये ऐसे ही परंपरा है। फिर तो लेडीज की जब शादी के बाद तो दूसरे स्कूल में जाती है, फिर सारा कितना चेंज करना पड़ता है ना, अपने आप तो को। या तो वो अडॉप्ट करती हैं, और या तो वो अपना फॉलो करती हैं। Yeah. और या तो क्या होता है, आदमी तो ज्यादा दिमाग लगाता नहीं है, तो जो लेडीज लेके आई हैं वही बन जाता वो आदमी वैसा हो जाता है। उन्होंने कहा हाँ भाई कौन माथा फोड़े, जो अपना लेडीज कह गुरुदेव रही ने करो। भी बदली की ना, कांजी स्वामी ने पण। हम्म, है ना। आपका भी तो है आंटी, मेरा पढ़े है पूरा। है ना। तो इसमें महान पुरुषार्थ है सही गलत का निर्णय करना। हमने जहां जन्म लिया उसको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, और क्वेश्चन करना कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि स्वाध्याय करने का सिर्फ एक यही मात्र कारण है कि हम सही गलत का निर्णय करके हम सही बात को पहचान कर सही मार्ग को अपनाएं।
ये स्वाध्याय करने का हमारा एक मंतव्य है, जो हम में गलतियां हैं उन गलतियों को सुधारें। अगर गलती नहीं सुधरी तो फिर स्वाध्याय करने का क्या मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हो। 1 घंटे आए हो, 2 घंटे आए हो, जैसे टीवी देख रहे हो वैसे ही स्वाध्याय सुन रहे हो, कर्ण इंद्रिय का विषय बन रहा है बस, है ना। तो यहाँ पंडित जी कैसे थे, अब इसकी विशेष चर्चा अपन अगली बार करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे कि 20 पंथ से 13 पंथ में वो आए, है ना। 20 पंथ 13 पंथ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे 5 मिनट, और फिर आगे आगे बढ़ेंगे, है ना। अच्छी, बहुत अच्छी है। अब इनका पूरा बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि रीसेंट रीसेंट है। क्योंकि अगर आप अजमेर गए होगे, अगर कोई अजमेर गया हो, नसिया जी देखी हो आपने, तो रिलेट कर सकते हैं आप, है ना। सोनी जी की नसिया वगैरह देखी हो, वहां सोनी से जी आप की रिलेट कर नसीहत हम गए थे, मैंने देखी है। सकते। हाँ, तो आंटी हम भी आप गए रिलेट थे। कर पाएंगी। इसका क्या मीनिंग? नसिया मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नसिया? नसिया वो मंदिर। मंदिर जो उस समय जो बनते थे ना, तो वो मंदिर बनते थे, तो वो उनको वहां उस समय नसिया नाम दिया जाता था। अच्छा। इंदौर में भी नसिया है, और इधर भी आपके अजमेर में भी नसिया है। तो वहां पे मंदिर जो बनते थे, मंदिर के साथ बहुत सारी चीजें, धर्मशालाएं, भोजनशालाएं, वो सारी चीजें, ओ, पंडितों के ठहरने का स्थान वगैरह, वो सब बनती थी। उसको नसिया जी ऐसा बोला जाता है। ओ ऐसा क्या? अच्छा तेरा अच्छा। फिर बोलते हैं शायद। तो तेरासा इंदौर तो मंदिर हुआ। अजमेर में जो है वहाँ पे नसिया जी हैं। मैं हाँ, गई। वही अजमेर अजमेर में भी है, नसिया की ही लाडनू है। में भी है। तो वो तो ऐसा है कि बहुत बड़ी जैसे सोने से बनी हुई है, लाइक। हाँ, तो सोने की बहुत सोनी बहुत जी ने सुंदर बनी बनवाई हुई है। है, और सोने की बनवाई है। सोने हाँ। की, लेकिन ऐसा है बहुत बड़े ग्लास केस में है, हाँ, जैसे इनक्लोजर में है। सिटी की प्लानिंग हो उस तरह। उसमें मंदिर भी दिख रहे हैं, छोटे छोटे से घर भी बने हुए हैं, छोटे छोटे से वो सब। समोशरण बना हुआ है। वो पूरा समोशरण समोचन बना बना हुआ हुआ है। तो वो समोशरण की रचना है सोने की। वैसे। है। तीन तीन फ्लोर का है। हम्म। हाँ, राइट राइट। बहुत बहुत सुंदर है। अगर बहुत नहीं गए हो सुंदर तो है। जरूर अभी देखिए। हम 2 साल पहले देख कर आए थे। हाँ, जरूर देख के आइएगा। राइट। चलिए, इस जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवाणी को हाँ तो वंदना वंदना शतबार है। बारे, वंदना वंदना शतबार है। वंदना शतबार है। 9 बार नमोकार। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जय शुभरात्रि। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र। जय शुभरात्रि जिनेन्द्र। सभी को। जय जिनेन्द्र। तो साहब आपका घर